बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नसीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैर वाफियत से होंगे और जहां भी होंगे अपने अहल खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी होंगे। आज हम बात करेंगे BSMIT के हवाले से। BSMIT यानी कि BS मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, इस पे पूरी तफसीलन बात करेंगे। 8 स्टेप हैं, 8 के 8 स्टेप आपके सामने रखूँगा। उससे पहले 8 स्टेप आपको बता दूँ कि कौन कौन से 8 स्टेप हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन कि BSMIT है क्या। उसके बाद बात करेंगे स्कोप के हवाले से। स्कोप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है चाहे कोई भी फील्ड हो। उसके बाद हम बात करेंगे मेरिट के हवाले से कि उस फील्ड में एडमिशन लेने के लिए हमारे पास कितने नंबर हों तो हम उसमें एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया पे कि उस फील्ड में यानी कि BSMIT में एडमिशन लेने के लिए हमारे पास कौन सी डिग्री ऐसी होनी चाहिए तो हम एडमिशन ले सकेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जॉब्स के हवाले से। जॉब्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होता है कि आफ्टर दिस डिग्री वो क्या कर सकते हैं। तो इस चीज़ पे भी हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। ड्यूटी टाइमिंग्स कि उनकी जॉब हो जाती है, ड्यूटी टाइमिंग्स कौन कौन सी वो कर सकते हैं, किस किस टाइम वो उनकी जॉब हो सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे BSMIT हो रही है। उसके बाद हम बात करेंगे फ़ीस स्ट्रक्चर के हवाले से कि BSMIT का जो नॉर्मली फ़ीस स्ट्रक्चर है वो क्या हो सकता है, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के हवाले से कि BSMIT है क्या। BSMIT की फुल फॉर्म है मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। BSMIT जो इमेजिंग मतलब कि एक्सरेज जो वगैरह होते हैं, एक्सरे, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इस तरह के जो होते हैं ये BSMIT में आ जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी फील्ड है, इसमें काफ़ी स्कोप भी है। स्कोप की बात हम आगे करते हैं। सेकंड स्टेप है स्कोप के हवाले से। स्कोप की अगर बात करें तो BSMIT का स्कोप आपको एक मिसाल के ज़रिए बताऊंगा तो अगर आपको समझ आई तो। स्कोप अगर BSMIT का अगर हम देखें कि एक पेशेंट आता है किसी डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर की फ़ीस नॉर्मली हम कह सकते हैं कि 2000 से 3000 हो सकती है। वही डॉक्टर उसी पेशेंट को एक एक्सरे लिख के देता है या फिर अल्ट्रासाउंड लिख के दे देता है। तो वही एक्सरे या अल्ट्रासाउंड या स्कैन वगैरह भी लिख सकता है, MRI वगैरह भी लिख सकता है। तो नॉर्मली उस पर 8 से 10 हज़ार रुपये खर्चा आ सकता है। तो वो डॉक्टर जो MBBS करके बैठा है उसकी फ़ीस 2 से 3000 हो सकती है और वही जो MRI है उसकी जो खर्चा आ रहा है उस पर 7 से 8 हज़ार आ रहा है। तो स्कोप आपको आप पता ही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्कोप के हवाले से कि हम मतलब हमें जब हम ये डिग्री कर लेंगे तो हमें कोई रखेगा क्या, सीट्स अवेलेबल हैं। जी बहुत सारी सीट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल अवेलेबल हैं जहाँ पे एक्सरे वगैरह होते हैं, MRI होती है, CT स्कैन होते हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा स्कोप है। जैसे लोग बढ़ रहे हैं इसी तरह MIT का स्कोप बढ़ रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे मेरिट के हवाले से। MIT का अगर मेरिट देखें तो इसका मेरिट होता है 2 तरह का। आप सोचेंगे 2 तरह का किस तरह? 2 तरह का, एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का अगर हम मेरिट की बात करें तो हर साल हर यूनिवर्सिटी का मेरिट चेंज होता है, ठीक है। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जो मेरिट है बेसिकली जो HEC की रिक्वायरमेंट होती है वो 45% है। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ के अपने प्रोटोकॉल होते हैं, उनके अपने रूल होते हैं। वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो 45% के पे स्टूडेंट ले लेती हैं, एडमिशन दे देती हैं उनको। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जिनको रोल होता है कि 50% से अगर कम नंबर हैं तो वो एडमिशन नहीं देते। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो 60% पे देती हैं। लेकिन एक बात का आपने याद रखना है, इसको बिल्कुल नहीं बोलना कि अगर आपका 45% से कम मार्क्स हैं FSC में तो आपको अगर कोई एडमिशन दे रहा है तो इट्स मीन कि आपको वो धोखा दे रहा है, आपको फेक डिग्री देगा। वो HEC की अगर रिक्वायरमेंट, क्योंकि डिग्री तो HEC ने देनी है, HEC की रिक्वायरमेंट 45% है तो वो कैसे एडमिशन दे सकता है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया। BSMIT में एडमिशन लेने के लिए हमारे पास FSC प्री मेडिकल का होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास FSC प्री मेडिकल की डिग्री नहीं है तो हम इसमें एडमिशन लेने के अहल नहीं हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जॉब्स के हवाले से। BSMIT करके हम जॉब्स कौन कौन सी कर सकते हैं। जी
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप बहुत सारी जॉब्स कर सकते हैं। आप हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं। आपको पता है कि हर शहर में बहुत बड़ी तादाद में हॉस्पिटल अवेलेबल होते हैं। वहाँ पे एक्सरे लैब होती हैं, वहाँ पे एमआरआई की वो जो मशीनें वगैरह पड़ी होती हैं, सीटी स्कैन हो रहे होते हैं, अल्ट्रासाउंड हो रहे होते हैं। ये सारे कौन करता है? ये एमआईटी के जो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं वो करते हैं। तो और भी अगर हॉस्पिटल के अलावा अगर बात करें तो बहुत सारी लैब्स होती हैं, अवेलेबल हैं लैब्स, वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी आपको अच्छा खासा पैकेज मिल सकता है। सैलरी पैकेज भी पे भी बात करते हैं। उससे पहले हम बात करेंगे ड्यूटी टाइमिंग्स के हवाले से कि अगर आपकी जॉब होती है तो आप किस टाइम जॉब कर सकते हैं। आप मॉर्निंग में कर सकते हैं, इवनिंग में कर सकते हैं और नाइट जॉब भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है कि आप किसी भी टाइम आपका पेशेंट आ सकता है आपके पास। एक्सीडेंट हो सकता है, हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है तो आपको वो एक्सरे करवाने आ सकते हैं, स्कैन करवाने आ सकते हैं, कोई मसला हो सकता है। तो ये 24 आवर की यानी कि आप कर सकते हैं किसी भी टाइम। उसके बाद हम बात करेंगे यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो BSc-MIT करवा रही हैं? बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो MIT करवा रही हैं। अगर हम लाहौर चले जाएं, वहाँ पे सुपीरियर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर अवेलेबल है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर मुल्तान चले जाएं तो वहाँ पे बहुत सारे कॉलेज अवेलेबल हैं। फिजियो कॉलेज है, टाइम्स कॉलेज है, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। वहाँ पे आपकी MIT करा रहे हैं वो, AHS है वहाँ पे। तो जो यूनिवर्सिटी कोई भी है, अगर फैसलाबाद चले जाएं तो वहाँ पे GC यूनिवर्सिटीज़ है, तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। वहाँ पे MIT हो रही है। तो लास्ट में बात करेंगे फ़ीस स्ट्रक्चर के हवाले से। फ़ीस स्ट्रक्चर जो है इसका, वो नॉर्मली जो मिनिमम हो सकता है वो 1 लाख रुपए हो सकता है पर सेमेस्टर के हिसाब से। अगर मैक्सिमम देखें, आपको डिस्काउंट नहीं मिलता, आपके नंबर कम है, तो आपका 1.5 लाख भी हो सकता है पर सेमेस्टर के हिसाब से। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, जैसा कि सुपीरियर यूनिवर्सिटीज़ है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी जो सुपीरियर कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनको 50% डिस्काउंट दे देते हैं। अगर आपका जिस फील्ड में एडमिशन ले रहे हैं उसकी एक सेमेस्टर की फ़ीस अगर 1 लाख रुपए है तो आपको 50% डिस्काउंट करके वो 50,000 कर देंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू कि आप अगर सुपीरियर कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आप सुपीरियर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें तो आपको 50% डिस्काउंट हो सकता है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।